ड्रोन के जरिए होगा दुश्मनों का खात्मा। ड्रोन के जरिए किया जाएगा कीटनाशकों का छिड़काव। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने दी मंजूरी। रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम को दी मंजूरी। केंद्र सरकार ने टिड्डी नियंत्रण की मुहिम में ड्रोन्स के इस्तेमाल करने का फैसला किया है। कृषि मंत्रालय ने इसका ऐलान कर दिया। कृषि मंत्रालय के मुताबिक नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने शर्तों के साथ टिड्डों के खिलाफ मुहिम छेड़ने के लिए रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम को मंजूरी दे दी है। जानकारी के मुताबिक टिड्डों की समस्या पर नियंत्रण के लिए ड्रोन्स के जरिए कीटनाशकों के इस्तेमाल के लिए सरकार ने टेंडर के द्वारा 2 कंपनियों की पहचान भी कर ली है। ड्रोन्स के जरिए बड़े पेड़ों और दुर्गम इलाकों में एरियल स्प्रेइंग करने की तैयारी की जा रही है। साथ ही टिड्डों के खिलाफ मुहिम तेज करने के लिए सरकार ने यूनाइटेड किंगडम से 60 अतिरिक्त स्प्रेयर मंगवाने का फैसला किया है। साथ ही 55 नई गाड़ियां कीटनाशकों के छिड़काव के लिए खरीदे जाने का फैसला भी किया गया है। आपको बता दें कि फिलहाल विभाग के पास टिड्डियों के खिलाफ लड़ने के लिए 89 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, 120 सर्वे करने की गाड़ियां है। साथ ही 47 लाइट कंट्रोल की गाड़ियां और 810 ट्रैक्टर है। अभी लोकस कंट्रोल ऑफिसेस के लिए 21 माइक्रोनियर, 26 अल्फा मास स्प्रे इक्विपमेंट्स हैं, जिनका इस्तेमाल प्रभावी तरीकों से कीटनाशकों के छिड़काव के लिए किया जा रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने लॉकडाउन से पहले 5 22 माइक्रोनियर मशीनों और 5 28 आईवा मास मशीनों के इंग्लैंड से आयात को मंजूरी दी थी। लॉकडाउन लगने के पहले इन मशीनों का ऑर्डर भी दे दिया गया था, लेकिन कोरोना संक्रमण के बाद लॉकडाउन के कारण इंग्लैंड से इन मशीनों की आपूर्ति नहीं हो पाई थी। अब जब हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं तो इन मशीनों के जल्दी ही भारत पहुंचने की उम्मीद है। देश में एक तरफ कोरोना की महामारी से काफ़ी जनता परेशान थी, वहीं अब एक और समस्या आज टूट पड़ी है, जहां टिड्डियों के आतंक से और किसान काफ़ी परेशान हैं। वहीं राजस्थान में भी काफ़ी फसलों को नष्ट कर चुके हैं ये टिड्डियाँ। आइए इनसे जानकारी लेते हैं। यहाँ यूपी में भी जिस तरह से दस्तक से काफ़ी भयभीत हैं किसान, और प्रशासन पूरी तरह नज़र बनाए हुए है, व्यवस्था पूरी तरह उस हिसाब से कर रहा है कि इनसे फसलों को नष्ट न होने दिया जाए, और काफ़ी बचाव के लिए प्रशासन मुस्तैद है। आज हमारे साथ महेंद्र सिंह जी अधिकारी, यहाँ कृषि विभाग अधिकारी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। किस तरह की क्या व्यवस्थाएं रखी गई हैं टिड्डियों का, जहाँ दस्तक से काफ़ी दहशत में है किसान? ये जो है राजस्थान से ये चौथा दल भारत आने की संभावना है जी, और कल से इसका मूवमेंट चल रहा था, लेकिन आज जो है हवा की जो डायरेक्शन है, कल दौसा तक आ गया था जी। दौसा से हवा की डायरेक्शन जयपुर तरफ को होगी, तो वो आज अभी जयपुर की तरफ मूव कर रहा है जी। और ज़िले में जो है इसके पूर्व 3 दल और आ चुके हैं, लेकिन हम लोगों का ये सौभाग्य है कि वो मध्य प्रदेश की तरफ डाइवर्ट हो गया और झांसी ललितपुर इस साइड में जाके नुकसान किया उन्होंने। हमारे यहाँ जो है इसकी पूरी तैयारी हम लोगों ने कर रखी है। जैसे इसको मारने के लिए जो है दवा का अच्छा इंतज़ाम कर रखा है, और साथ ही जो है जो स्प्रे इसके करने की व्यवस्था है, तो उसमें 200 से 250 ट्रैक्टर हम लोगों ने अरेंज कर रखे हैं विद स्प्रेयर। और जैसे ही और इसका प्रचार प्रसार आपके स्तर से लेके सभी किसान भाइयों को और तरीके से किसानों अपने कर्मचारियों और प्रधान और सभी जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जागरूक किया गया है जी। इसमें सभी को आगाह ये किया जा रहा है कि जैसे ही ये दल दिखाई दे, आप शोर मचाना शुरू करें, थाली बजाएं या धुआं करें, या आपके पास जो भी साधन है शोर मचाने का, हॉर्न बजाएं, कुछ भी करें, तो ये बैठ नहीं पाएंगी। और जब बैठ नहीं पाएंगी तो इनकी स्पीड होती है कि ये यदि लगातार इनको यदि खदेड़ा जाए तो 100 किलोमीटर और 150 किलोमीटर तक एक दिन में कवर करती है। सर, ये किस तरह से जनता यानी कि इंसान के लिए भी ये अभी खतरनाक होती हैं या फिर फसलों को ही नष्ट वैसे करती तो इसका इंसानों पे अटैक नहीं होता है, फसल पे ही ये बैठती हैं जी। और यदि ये थोड़ी देर के लिए 2-3 घंटे 4 घंटे के लिए यदि बैठ गई तो उस एरिया में जिस फसल पे बैठेगी उसको पूरा नुकसान कर देगी। तो पूरी तरह इसका पूरा वो
मूवमेंट जो है दिन में रहता है, ये रात में जाके बैठ जाती हैं और फिर जब रात में बैठती हैं तभी हम लोग जो है कुछ पता चला शासन द्वारा कहाँ से इस तरह शहर में सभी स्टेट में और दस्तक दी है, कहाँ से ये आखिर आई हैं, कुछ इसके बारे में जानकारी? ये जो है मतलब अरबियन कंट्रीज से जो है, जैसे कुछ पाकिस्तान और आपका इधर अफगानिस्तान, यमन, इस साइड से जो है जहाँ रेगिस्तान ज़्यादा होता है वहाँ पे ये अपना अंडा देती हैं। वहाँ बहुत तादाद में जो है एक टिड्डी 20-20, 100-100 अंडे तक दे देती है और फिर वो एक हफ्ते में तैयार हो जाते हैं और फिर अपने खाने के लिए, क्योंकि उधर रेगिस्तान है, ज़्यादा कुछ रहता नहीं है, तो खाने के लिए जो है। बॉर्डरों पे जो किसानों के खेत हैं उधर किस तरह आपकी टीम द्वारा मुस्तैदी की गई? बॉर्डर पे हम लोगों ने जो है मतलब जैसे पता चलता है हम लोग स्वयं पहुंच जाते हैं वहाँ पर और जागरूक करते हैं, और जैसे ही उसकी हवा की डायरेक्शन जैसे जो 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर दूरी पे जिस गांव में है वो राजस्थान में, तो हम लोग हवा की डायरेक्शन के क्रम में वो उससे अंदाज़ा लगाते हैं कि किस डायरेक्शन में किस गांव में ये पहुंचेंगी, तो हम लोग वहाँ पे पहले जाके जागरूक कर देते हैं। और सभी किसान, चूँकि नुकसान किसानों का होता है, हो सकता है, तो वो जो है खुद ही हम लोगों को बहुत सहयोग कर रहे हैं और तैयार रहते हैं इसको बनाने के लिए। मशीनों से केमिकल डालते ही नैनो पार्टिकल्स टेक्नोलॉजी पर आधारित यह मशीन 50 वर्ग मीटर से बड़ा एक केमिकल क्लाउड बना देती है, जिसमें 96% वॉल्यूम वाला घातक मिलेथियन केमिकल होता है। टिड्डी दल जैसे ही इन केमिकल क्लाउड के संपर्क में आता है तो केमिकल टिड्डी के पंखों से होता हुआ उनके नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है और किसानों की दुश्मन टिड्डी वहीं ढेर हो जाती है। इतना ही नहीं, कृषि मंत्रालय यह भी योजना बना रहा है कि सेना के हेलीकॉप्टरों की मदद भी टिड्डी नियंत्रण के लिए ली जाए। सक्रिय है टिड्डियों के झुंड। कृषि मंत्रालय के एक दस्तावेज के मुताबिक 21 मई 2020 के डेजर्ट टिड्डे सिचुएशन अपडेट के अनुसार वर्तमान स्थिति पूर्वी अफ्रीका में खाद्य सुरक्षा और आजीविका के लिए एक अभूतपूर्व खतरे का प्रतिनिधित्व करती है। नए वयस्क टिड्डी जून के मध्य में सक्रिय होंगे, जो फसल की शुरुआत के साथ ही आक्रामक हो सकते हैं। इसके बाद एक और जोखिम है कि स्वार्म भारत पाकिस्तान सीमा के साथ जून में बारिश होने की स्थिति में गर्मियों में प्रजनन के क्षेत्रों में चले जाएंगे। कृषि मंत्रालय के पास मौजूदा जानकारी के मुताबिक 26 मई तक राजस्थान के जैसलमेर, श्रीगंगानगर, जोधपुर, बाड़मेर, नागौर, अजमेर, पाली, बीकानेर, भीलवाड़ा, सिरोही, जालौर, उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़, दौसा, चूरू, सीकर, झालावाड़, जयपुर, करौली जिलों, गुजरात के बनासकांठा और कच्छ, मध्य प्रदेश के मंदसौर, नीमच, उज्जैन, रतलाम, देवास, आगरमालवा, उत्तर प्रदेश का झांसी जिला और पंजाब के फाजिलका जिले में 43,308 हेक्टेयर क्षेत्र में हॉपर और गुलाबी झुंडों को नियंत्रित किया गया है। जिस तरह से अभी हमने बात की यहाँ कृषि विभाग अधिकारी डी महेंद्र सिंह जी से, उन्होंने बताया इस तरह पूरी बॉर्डर के एरिया में जो भी किसान भाइयों के और खेत है वहाँ पर भी टीम पूरी तरह मुस्तैद कर दी गई है, पूरी तरह बचाव के लिए, और प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और कृषि विभाग अधिकारी पूरी टीम वहाँ मुस्तैद कर दी गई है, जहाँ तक कि इससे पूरी तरह बचाव किया जा सके, जिससे किसान भाइयों की और फसल नष्ट ना हो। वहीं उसके साथ साथ आपको बता दें कि हमने जानकारी की यहाँ ये इंसानों के लिए भी इतनी खैर खतरनाक नहीं है, मगर फसलों को लिए काफ़ी खतरनाक हैं ये टिड्डियाँ, और टिड्डियों के आतंक से और भी स्टेट में काफ़ी फसलों को नुकसान हो चुका है। मगर अब देखते हैं कि आखिर इन टिड्डियों का कहर कब तक रहता है। कैमरामैन आमिन अली के साथ वीडियोग्राफर न्यूज। वर्तमान में राजस्थान के जयपुर, नागौर, श्रीगंगानगर, बाड़मेर, जोधपुर और मध्य प्रदेश के सतना, ग्वालियर जिलों में गुलाबी टिड्डियों के झुंड सक्रिय है। अब तक 33 जिलों में टिड्डियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए